हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग ज़्यादा फिक्र मत कीजिए। मैं सारा का सारा स्टोरी एक एक करके फिनिश कर दूंगी, क्योंकि मैं खुद भी एक एशियन सिपर हूँ एंड मुझे वांगसन स्टोरी बहुत पसंद है, इसीलिए तो मैं लिखती हूँ ना। तो आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं सारा का सारा स्टोरी फिनिश कर दूंगी। एंड वो खूबसूरत लड़का वो मेरे पास ऑलरेडी फिनिश होकर पड़ा है, पर मैंने अपलोड नहीं किया इस वजह से कि उसका रिस्पांस ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो मैंने उसको रख दिया। बट बाद में कभी उसका टाइम आएगा तो मैं उसको भी अपलोड कर दूँगी। एंड अबाउट लॉन्ग स्टोरी मैं देना तो चाहता हूँ, पर 20 मिनट बाद मेरा गला बैठ जाता है, तो मैं उससे ज़्यादा कभी भी दे नहीं पाता हूँ। तो गला भी तो ठीक रहना चाहिए ना। एंड जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत कमेंट किया है, लाइक करते हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। एंड व्यू के बारे में बोले तो मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अब खुद के लिए एंड मेरे उन वांगजियान एंड एजर लवर्स के लिए स्टोरी बनाना चाहता हूँ, जो लोग मेरे चैनल के स्टोरियों को पसंद करते हैं। तो चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। तो आज हम सुनेंगे ईजान एफ माई रूड हस्बैंड स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। तो पिछले स्टोरी में हमने सुना था ईबो खुद को दरवाज़ा बंद करके रूम के अंदर लॉक करके रखता है एंड उसके रूम के दरवाजे पर एक मेड बारी बारी से नॉक किए जा रहा था एंड वो उसको गुस्सा दिखाया जा रहा था। उसके बाद मेड के बातें सुनने के बाद थोड़े टाइम बाद ईबो और भी ज़्यादा गुस्से भरी वॉइस में बोलता है, उन्हें जाकर बोल दो मुझे भूख नहीं है। नाउ गेट द हेल आउट ऑफ हियर डैम इट। ये साउट सुनकर वो मेड एकदम से चौंक कर दरवाजे से थोड़ा दूर हट जाता है, पर नीचे जाकर मिसेस वांग से क्या बोले ये समझ ना पाके रोने वाले फेस एक्सप्रेशन लेकर वही खड़ा रहता है। तभी पीछे से मिसेस वांग बोलती है, क्या हुआ, क्या उसने मना कर दिया? मिसेस वांग के वॉइस सुनकर मेड तुरंत घबरा कर पीछे मुड़ के मिसेस वांग के आगे बो करके माफ़ी मांगते हुए बोलती है, मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने मास्टर ईबो को बहुत समझाया, पर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। ये सुनकर मिसेस वांग ईबो के रूम के बंद दरवाजे के तरफ देखकर एक साई करके मेड से बोलती है, ठीक है, तुम नीचे जाओ एंड एक ट्रे में सारा खाना सजा कर लेकर आओ, बाकी का मैं देखता हूँ। ये सुनकर मेड फिर सिर झुकाकर बो करके ओबीडियंटली वहाँ से बोले गए कामों को करने के लिए चला जाता है। मेड के चले जाने के बाद मिसेस वांग आगे बढ़ के दरवाजे पर नॉक करके कुछ बोलने ही जा रहा था कि तभी ईबो मेड समझकर एकदम से बाहर आकर मिसेस वांग का हाथ पकड़ के गुस्से में मरोड़ के तोड़ने जाता है, पर तभी हाथ में पहना उसके पॉकेट मनी से खरीदा घड़ी एंड उंगली में पापा के गिफ्ट किए अंगूठी को देखकर ये उसके मोम का हाथ है, ये रियलाइज करके एकदम से ईबो रुक जाता है। ये देखकर मिसेस वांग मुस्कुरा के बोलती है, रुक क्यों गए, करो जो कर रहे थे। आखिर इसका रियल हकदार मैं ही तो हूँ, क्योंकि उस मेड को तो मैंने ही तुम्हारे पास तुम्हें बुलाकर ले आने के लिए भेजा था ना। आखिर मेरे ऑर्डर को फॉलो करने के लिए ही तो तुमको इतना डिस्टर्ब कर रहा था। ऐसा बोलकर मिसेस वांग उनके हाथ को पकड़े ईबो के हाथ के ऊपर अपना दूसरा हाथ रख के ज़बरदस्ती ईबो के हाथों से अपने हाथ को मरोड़ते हुए तोड़ने जाता है। तभी ईबो एकदम से अपना हाथ झटक के अपने मोम के हाथ से अलग करके क्राइंग वॉइस में बोलता है, क्या कर रहे हो मोम, आपको लग जाएगा। ये सुनकर मिसेस वांग मोकिंगली मुस्कुरा के बोलती है, ओह तो तुम्हें मेरी फिक्र हो रहा है, पर जब मेड ने तुमसे बोला तुम ना आने तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, तब तो तुमने बड़े केयरलेसली बोल दिया था कि तुम्हें भूख नहीं है, तो अब ऐसे
रोने जैसा शक्ल क्यों बना लिया? ये सुनकर ईबो अपने मोम के पास आकर घुटनों के बल फ्लोर पे बैठ के अपने मोम के पैर को हक करके रोते हुए बोलता है, आई एम सॉरी मॉम, आई एम रियली वेरी सॉरी। अब प्लीज़ मुझसे ऐसे नाराज़ मत रहिए। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अचानक से ये सब कुछ इतना क्यों बदल गया मॉम? आखिर मेरा गलती क्या है? ईबो ये सब बोल रहा था, तभी दरवाजे के पास मेड ट्रे में खाना ले आकर मिसेस वांग से बोलती है, क्या मैं अंदर जाकर सोफा टेबल में खाना रख दूँ मैडम? ये सुनकर मिसेस वांग पीछे सिर घुमाकर सिर को हाँ में हिलाता है। ये देखकर मेड बात अनुसार सोफा टेबल में खाना सजा के फिर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। मेड के चले जाने के बाद मिसेस वांग कंधे से पकड़ के ईबो को अपने पैर के पास से उठाता है, फिर उसे लेकर सोफे पर बैठ के चम्मच से एक निवाला ईबो के मुंह के आगे पकड़ के बोलता है, लो खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। पर ईबो नहीं खाता। ये देखकर मिसेस वांग सैड होकर चम्मच को वापस प्लेट पे रख के ईबो के फेस को अपने दोनों हाथों से प्यार से पकड़ के बोलती है, ऐसे जिद मत करो बेटा, प्लीज़ खाना खा लो। अपने मोम को और पेन मत दो प्लीज़, मेरा तबीयत पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये सुनकर ईबो तुरंत कॉन्सन होकर अपने मोम के तरफ देखकर बोलता है, व्हाट हैपन? क्या आपको फिर से हार्ट में पेन हो रहा है? क्या आपने फिर क्विकली चेकअप स्किप किया है? अब रुकिए, मैं अभी डॉक्टर अंकल को फ़ोन करके बुलाता हूँ। ऐसा बोलकर ईबो पॉकेट से फ़ोन निकालकर फ़ोन करने ही जा रहा था, तभी मिसेस वांग उसका हाथ पकड़ के रोक के बोलती है, ऐसे पैनिक मत हो, ज़्यादा कुछ नहीं है, बाद में जाकर मैं चेक करवा लूँगा। पर आपके लिए तुम जल्दी से अपना खाना खा लो ताकि मुझे थोड़ा रिलीफ मिले, प्लीज़ बेटा। ये सुनकर ईबो ना चाहते हुए भी ओबीडियंटली अपने मोम का मन रखने के लिए प्लेट से चम्मच उठाकर छोटे छोटे दो निवाला उठाकर खा लेता है। फिर कुछ याद करके चम्मच से और एक निवाला उठाकर अपने मोम के फेस के आगे पकड़ के वॉरिड वॉइस में बोलता है, आपने सुबह से कोई खाना एंड दवाई नहीं खाया है राइट? ये सुनकर मिसेस वांग मुस्कुरा के चम्मच से खाने को खा के बोलती है, कैसे खाता? जब मेरे लिटिल बॉय ने कुछ नहीं खाया तब मेरे गले से निवाला कैसे उतरेगा? हाँ, चिंता मत करो, सोने से पहले सारा दवाई रूटीन के हिसाब से खा लूँगा, ओके? ऐसे करके बातें करते हुए प्लेट में से ऑलमोस्ट सारा खाना ईबो अपने मोम को खिला देता है। तभी मिसेस वांग ईबो को रोक के बोलती है, बस मैं और नहीं खा सकता, सारा खाना तुमने मुझे खिला दिया एंड खुद सिर्फ 2 निवाला खाए, इसका मतलब क्या तुम अभी भी मोम से नाराज़ हो बेटा? ये सुनकर ईबो अपने मोम के हाथ को पकड़कर बोलता है, ऐसे नहीं है मोम, प्लीज़ अब इस बारे में ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, मुझे बस भूख नहीं है। ये सुनकर मिसेस वांग दूसरे हाथ से ईबो के गालों पर प्यार से सहलाते हुए बोलती है, क्या हुआ? क्या बाइलू पसंद नहीं आया इसलिए तुमने उसे रूम से बाहर निकाल दिया था राइट? ये सुनकर ईबो वेरी सीरियस स्ट्रेट फॉरवर्ड वॉइस में बोलता है, नहीं मॉम, मुझे वो क्या कोई और भी बिल्कुल पसंद नहीं होगा, क्योंकि मैं कोई एंगेजमेंट अभी करना ही नहीं चाहता। मैं किसी और से प्यार करता हूँ मॉम, मैंने उसे प्रॉमिस किया है, मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊँगा मॉम, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अब प्लीज़ मुझे उससे दूर मत कीजिए। ये सुनकर मिसेस वांग सरप्राइज होकर बोलती है, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? अगर ऐसा है तो तुम्हें उसको मुझसे मिलाना चाहिए था। चलो छोड़ो, क्या नाम है उस लड़की का? क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड है या फिर क्या वो तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता है? तुम एक काम करो,
कल उसको मेरे पास ले आओ, मैं भी तो देखूं मेरे बेटे का इतना पसंदीदा पर्सन आखिर दिखता कैसा है। ये सब बोलकर मिसेस वांग बहुत ज़्यादा खुश होकर उठ खड़ा होके वहाँ से जाने वाला था, रूम पर जाके अपने होने वाले बहू के लिए एक खास मुंह दिखाई ज्वेलरी चूज करने के लिए। तभी ईबो अपने मॉम का हाथ पकड़ के उनको रोक कर सहमे सहमे वॉइस में बोलता है, वो एक लड़का है मॉम, मैंने आपसे झूठ बोला था, असल में वो रूमर्स बस ईबो ने इतना बोला ही था कि तभी मिसेस वांग अपने दिल पर हाथ रख के एकदम से सोफे पर गिरकर पेन की वजह से छटपटाने लगता है। ये देखकर ईबो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है। वो जल्दी से पॉकेट से फ़ोन निकालकर डॉक्टर को कॉल करके बुलाता है, फिर दौड़कर अपने मोम के रूम के अंदर से इमरजेंसी दवा ले आकर मिसेस वांग को जैसे तैसे खिलाकर फिर अपने मोम का हाथ अपनी मुट्ठी में टाइटली पकड़ के कपकपाते वॉइस में बोलता है, प्लीज़ मॉम, आपने मुझे प्रॉमिस किया था अब मेरे साथ 100 साल तक जिएंगे, अब प्लीज़ ठीक हो जाइए। मैंने डॉक्टर अंकल को फ़ोन किया है, वो अभी आ जाएंगे। प्लीज़ मॉम, अब ठीक हो जाइए, आपने प्रॉमिस किया था मुझे, प्लीज़ अपना प्रॉमिस मत तोड़िए, डैड की तरह मुझे छोड़कर मत जाइए प्लीज़। ऐसा बोलकर ईवो रोने लगता है। तभी डॉक्टर रूम के अंदर आके जल्दी से छटपटाता मिसेस वांग को एक इंजेक्शन देकर सिचुएशन को हैंडल करता है। फिर ईबो के तरफ देखकर बोलता है, डोंट वरी, अब सब कुछ ठीक है, पर अचानक ऐसा हुआ क्यों? ये चेक करना पड़ेगा, बॉडी पर कोई एबनॉर्मल रिएक्शन हुआ है क्या, वो भी चेक करना पड़ेगा। बट उससे पहले तुम्हारे मॉम को बेड पर लेटाने की इंतज़ाम करो। ये सुनकर ईबो एकदम से उठ खड़ा होकर अपने मॉम को गोद में कैरी करके सीधे अपने बेड में ले जाकर आहिस्ता से लेटा देता है। फिर डॉक्टर आगे आकर इंजेक्शन देने के बाद थक हार कर रिलीफ के वजह से सो चुका मिसेस वांग को अच्छी तरीके से एग्जामिन करने लगता है। डॉक्टर मिसेस वांग का पल्स एंड ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद वेरी कॉन्फ्यूज होकर ईबो के तरफ मुड़ के बोलता है, डोंट वरी ईबो बेटा, बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। ये सुनकर ईबो जल्दी से कॉन्सर्न वॉइस में पूछता है, पर फिर किस कारण से ऐसा हुआ अंकल? पिछले हर बार से मॉम का कंडीशन इस बार का बहुत ज़्यादा बुरा था, वो बहुत ज़्यादा छटपटा रहे थे। इस बार तो इमरजेंसी मेडिसिन भी काम नहीं किया, अगर आप सही टाइम पे ना आते तो। बस इतना बोलकर ही ईबो रुक जाता है। उसके आगे ईबो और कुछ नहीं बोल पाता। इसको देखकर डॉक्टर ईबो के शोल्डर पे केयरिंगली थपथपा के बोलता है, डोंट वरी, शी इज़ फाइन नाउ। पर अचानक से ऐसा चीज़ें शायद किसी शॉकिंग न्यूज़ के कारण हो सकता है। क्या तुम्हारे मॉम के साथ तुम्हारा कोई ऐसे चीज़ के बारे में बात हुआ था जो चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा नया है, जिनको उनके लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा ज़्यादा टफ है? ये सुनकर ईबो कुछ रियलाइज करता है, पर डॉक्टर के सामने उस बात को डिटेल्स में ना बोल के वो वारिडली बोलता है, मुझे ठीक से याद नहीं है अंकल, बट क्या कोई डिसलाइकिंग वाला शॉकिंग न्यूज़ सुनने पर मोम को फिर से ऐसा कुछ हो सकता है? ये सुनकर डॉक्टर सिर हाँ में हिलाकर कुछ सोचते सोचते बोलता है, हाँ, पर दूसरी बार का रिएक्शन इससे भी बुरा हो सकता है, दैट कैन कॉज हर टू डेथ ऑल्सो। सो हम लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। हाँ, शायद सारा चीज़ें उनकी मर्ज़ी से हर वक्त ना कर पाए, बट उसका खबर उनके कानों तक पहुंचने से रोकना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। तुम समझ रहे हो शायद मैं क्या कह रहा हूँ, राइट? ये सुनकर ईबो हाँ में सिर हिलाकर बोलता है, ठीक है अंकल,
मैं इस बारे में ध्यान रखूँगा। ये सुनकर डॉक्टर सेटिस्फाई होकर बोलता है, वेरी वेल, सो मैं अब निकलता हूँ। आई हैव ए लेट नाइट ऑपरेशन एंड तुम कल सुबह सिस्टर इन लॉ को लेकर मेरे क्लिनिक आ जाना। उन्होंने वीकली चेकअप स्किप किया है, उसको इमीडिएटली करवा लेना पड़ेगा। ओके, गुड बाय। डोंट वरी टू मच, कल सुबह जब वो नींद से उठेंगे तब वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऐसा बोलकर डॉक्टर ईवो को एश्योर करके वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद ईवो धीरे धीरे चल के अपने बेड के पास जाता है, जहाँ पर उसका मॉम कम्प्लीटली सेंसलेस के तरह वही एक ही पोजीशन में सोया है, जिस पोजीशन में ईवो ने उनको कैरी करके ले आकर लेटाया था। उनके फेस पर थोड़ा सा भी सिकंज नहीं है, पर उनके बालों का मेसी कंडीशन देखकर वो अभी थोड़ी देर पहले किस पेन से गुजरा है वो साफ साफ पता चल रहा है। अपने मॉम के ये हालत देखकर ईवो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हुए सैडली अपने मॉम के सोए हुए फिगर के पास बैठता है। फिर अपने मॉम के मेसी बालों को हाथों से ठीक करते हुए रोने वाले वॉइस में खुद को ब्लेम करते हुए ईवो बोलता है, मुझे माफ़ कर दो मॉम, आपने इस सेल्फिश बेटे को प्लीज़ माफ़ कर दो। अब एक बार ठीक हो जाओ, फिर आपके सारे इच्छा को मैं पूरा करूँगा, आपके कोई भी बात को नहीं टालूँगा। आई प्रॉमिस मॉम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके लिए जाओजन को भूलने की कोशिश करूँगा मॉम। ये भूलने की बात बोलते ही ईवो के दिल पर बहुत ज़ोर से पेन होता है, इतना ज़ोर से कि ईवो एकदम से अपने चेस्ट को क्लिंच करके पकड़ता है। उसका दिल उसे जाओजन की धीमी धीमी बातें, उसका हंसी, उससे रिसीव किया छोटा सा किस, हग, ब्लशिंग फेस, सब कुछ याद करने लगता है, जिनको याद करते हुए ईवो का आंखें कॉम्प्लीटली रेड हो जाता है। उसके आँखों से नॉन स्टॉप आंसू गिरने लगता है। उसे उसके बेबी, उसके जाओजन को पूरे लाइफ के लिए पूरा का पूरा भूल जाना होगा। ये सोच ईवो के दिमाग एंड मन में गूंजते ही ईवो का शरीर अपना सारा फंक्शन बंद करने लगता है। उसके बॉडी में सांसें आना जाना, ब्लड सर्कुलेशन एंड उसका होल बॉडी सेंसर भी कम्प्लीटली बंद होते हुए सुन पड़ने लगता है। ईवो लड़खड़ाते हुए जल्दी से विंडो के पास जाकर खिड़कियां खोल देता है एंड खुले हवा में जोर जोर से सांसें लेते हुए बहुत डिसअपॉइंटेड होकर मन में कुछ सोचकर अपने बॉडी को थोड़ा सा एश्योरेंस देकर धीरे धीरे कंफर्टेबल फील करते हुए खिड़की से बाहर चांद की ओर देखकर बोलता है, आई एम सॉरी मॉम, बट आई कांट लीव हिम, आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।